मुझे मेरे पति का शीश दे दो। ये देवी, तू मृतक शरीर को ले जाकर के क्या करेगी देवी? हे प्रभु, मैं अपने स्वामी का शीश लेकर उन्हीं के साथ चिता में भस्म होना चाहती हूँ। मैं इस संसार में अब नहीं रहना चाहती प्रभु, नहीं रहना चाहती। धन है तो देवी, धन है तेरे विचार कि कहे सकता कौन तुम्हें देवी, तुम्हें शास्त्रों के बीच रहते हुए तुम्हारा मन उस प्रकार से पवित्र है देवी, जिस प्रकार से सुरसर की धारा पवित्र होती है। अवश्य मिलेगा तुम्हारे पति का शीश। हे सखा सुग्रीव, मेघनाथ का शीश सुलोचना को प्रदान कर दिया जाए। क्या उस मेघनाथ का शीश सुलोचना को वापस किया जाए? परंतु भगवान, हमें कुछ संदेह हो रहा है, उस संदेह को मिटाना चाहता हूँ भगवान। कैसा संदेह महाराज सुग्रीव? आखिर सुलोचना को ये कैसे मालूम हुआ कि मेघनाथ का शीश रामादल में है? यदि आप पूछना चाहते हो मेरे पति के भुजा किस प्रकार से बदलाई, मैंने अपने शतबल से उस भुजा को शपथ दी कि है मुझे, यदि तुम मेरे पति का हाथ है तो सच सच बतला दे। तो उसने, उस भुजे ने सारा हाल लिखकर पृथ्वी पर मुझे बता दिया। इसी प्रकार मैं इस रामादल में आई हूँ, रामादल में। क्या तुम्हारे पति की कटी हुई भुजा पृथ्वी पर लिख करके बतलाया? हाँ। मैं देख देख क्या कह रही है। झूठ उतना बोलो जो दुनिया माने। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ। बरी जाए तुम्हार सांच कटा हाथ कहूँ लिख सकत, हमार हाथ काटो लिख ले काटो। अरे सुलोचना, कहिए, हमारी बात को सुनो। बोलो। कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा से भांति भला लिख सकती है। कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा से भांति भला लिख सकती है। कि यह कार्य प्रगति के आए विरोध जो नहीं जताए जगती है। ये कार्य प्रगति के आए विरोध जो नहीं जताए जगती है। अरे सुलोचना, पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है? ये कार्य प्रगट के है विरोध जो नहीं जताए जगता है। ऐसी बात नहीं है, क्यों? मैं सत्य बोल रही हूँ। मेरे स्वामी की कटी भुजा
लेकर पृथ्वी पे बतलाया इसे मैं इस रामादल में आई हूँ। क्या तुम्हारे सत बल से तुम्हारी पति की कटी हुई भुजा ने लिख करके बतलाया है? हाँ। तो हमें एक बात पर विश्वास हो सकता है। किस बात पे बोलो? सुनो सुलोचना, बोलो। कि जिसने सत वहाँ दिखाया है कुछ चमत्कार दिखलाए। जिसने सत वहाँ दिखाया है कुछ चमत्कार दिखलाए। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश जाएगा। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश जाएगा। अरे सुलोचना, जिसने सत वहाँ दिखाया है, जिसने सत वहाँ दिखाया है कुछ चमत्कार दिखलाए यहाँ। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हट जाए। यदि मेरे सतबल को देखना चाहते हो तो ठीक है, मेरे स्वामी की शीश अवश्य हंसेगा। कि हंसेगा शीश भी मत करिए संदेह, संसार में सबसे बड़ा है। यदि आप ऐसी बातें करते हो तो अवश्य हंसेगा। तो दिखला लो अपना सत। हे प्राणेश्वर के कटे शीश आ गई बात यदि मेरे यहाँ लाज नहीं तो आपके भी यहाँ जाएगी। अरे सुलोचना, तू पागल मत बन, ये शीश नहीं हंसने वाला है। मुझे मेरे स्वामी पे विश्वास है, ये अवश्य हंसेगा शीश। आदेश तुम्हारे पर रामादल में
अब ये जान लो प्राण जीवन या कि जिंदगी सिंह से भेद। हे स्वामी, ऐसा करो हे प्राणनाथ, कि क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते और लाखों में कराते। क्या आप नहीं हंसोगी कि जरा हंस दे सजन हमारे, ये सिलोचन भूखा, और एक हंसी के बदले लाखों में हंसी हो जाए। जरा हंस दे हंसोगे? यदि आप नहीं हंसोगे, यदि ऐसा मुझे मालूम होता तो इस युद्ध में तुम्हारी जगह अपने मैं पिताजी को भेज देती, तो ये आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, तो हनुमंतलाल महामाया सत्य कहते हो। अरे हनुमंतलाल, अचंभा। कैसा अचंभा? नहीं मैं, ये कोई अचंभा नहीं है। आज ये सुलोचना ने अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति के कटे हुए से इसको भरी सभा में ऐसा कर दिखाई दिया। वास्तव में हनुमंतलाल सुलोचना पति भरता है। ए मैं पति भरता नहीं, पतिव्रता है। आज से ने हम हो रहा। क्या रहेगा तो? पति भरता। किसके लिए? किसके लिए तो रहेगा? हाँ यार, सुलोचना तो अपने पति के लिए रहती है, तो किसके लिए रहेगा? हमरे कोई पति नहीं। अपनी पत्नी के। हाँ, हम अपने धर्म पतेली खाते रहा। ऐसी बात है। महाराज सुग्रीव, अब उठाओ शीश और सुलोचना को प्रदान करो। सत्य कहते हो हनुमंतलाल। ले जाओ, ले जाओ, लंकाई ले जाओ, चाहे पलंकाई ले जाओ, ले जाओ। अब का बात, अब का जामुन तक मोड़ ले जाई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। लक्ष्मण, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? हे लक्ष्मण, कि लक्ष्मण तुम इस बात पे और मत करना संदेह, मारा है घननाद को मैं हूँ यति बलवान। जानते हो कि मैं तो इस और अकेले हूँ, उस और साथ में
दूसरी सीता है, परंतु मैं एक सोचने सिर्फ मैं अकेले हूँ। फिर भी देख लो, मैं आपके रामदल से अपने स्वामी का शीश लिए जा रही हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते लक्ष्मण, कुछ नहीं। ठीक है, जाओ। ले जाओ वैसो हम जब तक कवाय लागी थी। और आगे श्रीमान सत्यपाल यादव जी कहाँ जा रहे हो? जब देखे वाले तब जा रहे हैं। अच्छा हाँ, हम वालों सालों बचावे पर ही है। हाँ हाँ, लगावे पर ही उनको चारा पानी पर ही। सतपाल सिंह यादव जी यही के निवासी, ये 100 रुपया मेले में दान की है। बैठो बैठे रहो, थोड़ी देर और बैठो, इसके बाद अभी घर जाओ, आराम से सो जाओ यार। बैठो 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 बैठो। हे भगवान, हमें कुछ संदेह हो रहा है, उसका समाधान करना चाहता हूँ भगवान। कैसा संदेह महाराज सुग्रीव? हे भगवान, आखिर ये बतलाओ, इस मेघनाथ का शीश रामादल में क्यों हंसा? इसका क्या कारण है भगवान? क्या महाराज सुग्रीव, आप तो जानना चाहते कि मेघनाथ का कटा हुआ शीश आज इस रामादल में किस कारण हुए फंसा? जिस समय सुलोचना अपने पति के कटे हुए शीश से ये कह रही थी, हे स्वामी, मैं तो आपकी रक्षा ना कर सकी। अगर मैं जानती कि आप यज्ञ करने नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं नागलोक से अपने पिता श्री को बुलवा लेती, जिससे आपकी सहायता हो जाती और आपका संहार नहीं होता। मेघनाथ का शीश सोचने लगा है, सुलोचना तू किस पिता की बात कर रही है? जिस पिता को तू हमारी रक्षा हेतु बुलाती, तेरे उसी पिता ने तो मेरा संहार किया है। मेरे प्राण लक्ष्मण सुलोचना के पिता है सखा सुग्रीव। ओ प्रभु, ये तो संशय में संशय हो गया। प्रभु लक्ष्मण सुलोचना के पिता महाराज सुग्रीव, हम तो अचंभव में पड़ गए। ये पिता कैसे? पूछो प्रभु से। हे भगवान, आखिर ये बतलाओ, वो सुलोचना के पिता भैया लक्ष्मण कैसे हुए? क्योंकि भ्रात लक्ष्मण से अवतार है और ये हमारे भ्रात लक्ष्मण की कन्या है। वो कैसे भगवान? एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा था। माता पार्वती भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी। भोले बाबा का सर्पों का श्रृंगार हो रहा था। सारे शरीर का श्रृंगार हो गया, एक हाथ का गजरा बाकी रह गया। तब वहां पर कोई सर्प नहीं बचा, तो गौरा जी ने शेषनाग का आवाहन किया। शेषनाग वहां पर आए। जिस समय शेषनाग को गजरा बना करके माता पार्वती भोले बाबा के हाथों में बांधने लगी, शेषनाग के मस्तक पर प्रभाव पड़ा, जिससे शेषनाग की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े, जिससे एक का जन्म हुआ सुनैना का, दूसरी सुलोचना का। इस प्रकार से भैया लक्ष्मण सुलोचना के पिता भी सखा सुग्रीव। लेकिन महाराज सुग्रीव फिर संशय। सत्य कहते हो? आखिर भगवान, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नागलोक की कन्या आखिर राक्षस कुल में कैसे पहुंची भगवान? नागलोक की कन्या राक्षस कुल में किस प्रकार से पहुंची? हाँ प्रभु, ये बतलाओ कि सतपाल यादव जी भी पूछ रहे हैं। ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार आपके लिए भेजे हैं। हे महाराज सुग्रीव, ये नागलोक की कन्या राक्षस कुल में इस प्रकार से पहुंची। जिस समय दोनों कन्याओं का जन्म हुआ, इन दोनों कन्याओं का